अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी, आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतने एक दूसरे से जेलस हैं, इतने एक दूसरे से जेलस हैं कि वो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। ठीक है, इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बटे हैं और एक दूसरे पे तनकीद हो रही है जी। आजकल एक दूसरे पे तनकीद करके व्यूज़ कमाने का नया ट्रेंड जो है वो सेट कर रही हैं बवर्चन आंटी की बेटियां और बवर्चन आंटी खुद। तो ये एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया है। वैसे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किसी को खातर में नहीं लाते, किसी की बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की बर्बादी में जश्न मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं और आके फिर ये भी बताते हैं कि हमने तो बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया, हमने तो हक हलाल कमाया, हमने तो हराम जो है उसको मुंह भी नहीं लगाया। और ये लोग हैं जो हराम खाते रहे हैं, यूट्यूबर हो के, इन्फ्लुएंसर हो के अपनी ही कैटेगरी के लोगों को तड़का लगा रहे हैं। तो आज जी बात होने वाली है कि आंटी जी की छोटी शहज़ादी सपुत्री जो हैं उन्होंने अपनी ही कैटेगरी की ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स को तड़का लगा दिया है और उनको यहाँ तक ताना दे दिया है कि लोग बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करके अपने बच्चों को कनाडा कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं। उफ़ अल्लाह, इतनी जेलसी, हा हा। तो जी चढ़ाई कर दी है बच्चन की छोटी बेटी ने। तो आप रिएक्शन दें, आप किसी के ख़िलाफ़ बात करें, आप दूसरों को रगड़ा लगाएं, दूसरों के ख़िलाफ़ बैठ के तो उनको ताने दें कि तुम्हारे बच्चे हराम की कमाइयों से कनाडा में जाके पढ़ रहे हैं तो ठीक, लेकिन आपके कंटेंट पे, आपका वो कंटेंट जो आप अपनी मर्ज़ी से शेयर करती हैं और जिसमें मतलब कि कोई ख़ास चीज़ होती नहीं जिसकी बंदा तारीफ़ कर दे, और किचन में खड़े हो के एक अजीब किस्म का स्टंट करती हैं और वो आपकी अब क्या ही मैं कहूँ, वो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी देखते हैं, दुकानदार भी देखते हैं और पता नहीं कौन कौन से लोग देखते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेंड सेट करने वाली इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ भी मेरे ख्याल में कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जुआ ऐप्स को प्रमोट करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इन जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इन सब पे नज़र कड़ी रखनी चाहिए इदारों को कि भाई कौन कौन है जो फॉश कंटेंट शेयर कर रहा है, कौन कौन ऐसा है जो किचन में खड़े होके अपने प्राइवेट जो मोमेंट्स हैं हस्बैंड वाइफ के वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है, और कौन कौन ऐसा है। अभी मैंने सुना है कि एक कोई मजहबी स्कॉलर हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, उन्होंने कोई इस्लाम के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन शायद इन चैनल ये जो चैनल्स हैं ना जो डेली बैठ के, बल्कि पिछले कई सालों से बैठ के मज़हब के हवाले से यूट्यूबर हो के मजहबी गुफ्तगू करते हैं और मज़हब के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और लोगों को गलत गलत बातें बताते हैं, बदशगुनियों की तरफ लेके जाते हैं, शिरक की तरफ लेके जाते हैं और इस्लामी महीनों को मनहूस करार देते हैं और हदीसों को झुटलाते हैं, तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिस तरह के जुआ ऐप्स वालों को तो चलें फिर भी मैं कहती हूँ ना, हराम उन्होंने प्रमोट किया, हाँ वाकई उन पे हाथ डाला, लेकिन जो मज़हब के हवाले से फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, ये उससे भी सख्त जो है ना तरीन, वो कहते हैं ना कि गुनाह भी है और इसकी सज़ा भी इससे सख्त है। ये जो जुआ ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं इनसे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा इन लोगों के लिए। आपको पता है ना, ये अभी कुछ दिन पहले रजब भट्ट साहब ने है वो आपको पता है वो परफ्यूम जो लॉन्च किया था तो एक नंबर उसने लिखा था, उसके बाद कितनी मजहबी जमातें जो हैं वो उनको मतलब कि तैश में आ गई और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर उसको वो सारा परफ्यूम जो है वो गायब करना पड़ा। इतना उसका भारी अमाउंट ज़ाया हुई ना, क्योंकि गलत काम करेंगे तो फिर खमियाजे तो भुगतने पड़ेंगे। तो अब इसी तरह छोटे छोटे चैनल्स जो हैं इतने ख़ास कोई नज़रों में नहीं आए, जिनके मिलियंस में नहीं है फॉलोअर्स, तो वो इतने नज़रों में नहीं आते, चंद लाख उनके फॉलोअर्स हैं और हज़ारों में उनके व्यूज़ आते हैं, तो वो बैठ के मन गलत कहानियाँ यहाँ पे शेयर करते हैं और गलत गलत बातें मज़हब के हवाले से लोगों को बताते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई अल्लाह का बंदा कभी तो किसी की नज़र पड़ेगी। तो अभी एक मजहबी स्कॉलर जो हैं उनको मैंने सुना है कि अरेस्ट कर लिया गया है और उनके इदारे को भी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी भाई आप लोग यहाँ पे वीडियो बनाएं, अपना कंटेंट बनाएं, आप बीच में मज़हब को क्यों लाते हैं। और अब तो हद ही पार हो गई है ना, अब तो हद ये हो गई है कि अपने चैनल्स पे बैठ के ये कहती हैं कि भाई हमें कोई बुरा ना कहे, हमारी सब तारीफ़ करें, हमारे कंटेंट को सब सराहें, हम चाहे किचन में खड़े होकर कुछ भी दिखा दें,
हम अल्लाह के महीनों को बनाए हुए जो इस्लामी महीने हैं उनको मनहूस करार दे दें, हैं हम कुछ भी बोल दें, हमें कोई कुछ ना कहे, हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, सब हमारी तारीफ़ों के पुल बांधें, तो फिर सब अच्छे हैं। लेकिन जब इनके अपने कंटेंट पे जो इन्होंने खुद शेयर किया, जिसकी कोई कानून इसके खिलाफ जो है ना, कोई एक्शन वैक्शन वाली बात नहीं होती। ये एक्शन वैक्शन जो होते हैं ना, ये जो है ना, मतलब कि अगले को गलत बात बता के कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये खुद नहीं बताते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खुद नहीं बताते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब ये खुद बताएं ना कि हम लोग ये करते हैं, तो उसके बाद रिएक्शन वीडियो बनती है। जब हम कंटेंट अपनी मर्ज़ी से शेयर करते हैं, हम अपने नहाने धोने, यहाँ तक कि अपने घर के पर्सनल बातें, अपने घर के मर्दों की, माँओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की, और यहाँ तक कह देते हैं कि शोहर दूसरी शादी में इंटरेस्टेड है और पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये अगर सारा बताएं ना अगलों को, तो हम जब ये कंटेंट शेयर करते हैं ना, तो इस पर फिर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। तो भाई हम नहीं चाहते कि वो हमारे कंटेंट के ऊपर अपनी राय का इजहार करें। सही है, तो आप उनको रेस्ट कर लें, वाह क्लैपिंग होनी चाहिए। आप उनको बताएं कि हम ये करते हैं, फिर आपको मैं देखती हूँ ना कि कितना सारा किसी के खिलाफ एक्शन होता है। तो अंधा अंधा कोई नहीं होता, सब सब जो है ना, आजकल के दौर में कोई चवल नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई जाहिल नहीं है कि मतलब किसी को पता ना हो कि किस पे बात करनी है, किस पे बात नहीं करनी। और हम कोई इनकी पर्सनल लाइफ को टच भी नहीं करते। क्यों टच नहीं करते? कि हम कानून भी जानते हैं, हम यूट्यूब की पॉलिसियाँ भी जानते हैं। लेकिन ये मतलब कि नाम इनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये नाम ले सकें, लेकिन इनकी जेलसी का लेवल इतना है कि कभी ये किसी को टारगेट करती हैं, कभी ये किसी को टारगेट करती हैं। आज तो इनकी अम्मी जान ने डकी का नाम ही लिख दिया अपने टाइटल में, ओए होए डकी। और जब मैंने जाके देखा तो वो डकी नहीं थी, वो बगले थे, वो बगले थे, बगलों का वो स्टैचू था। और स्टैचू अपने घर में रखने के बाद 5 वक्त की नमाजों की बात होती है। क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए, वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। तो जी आती हूँ टॉपिक की तरफ। ये जो है चढ़ाई की है बवरचन शहजादी की सपुत्री ने, इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कनाडा कौन गया आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि एक पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर जो हैं राशिदा मलिक, जिन्होंने जुआ ऐप को प्रमोट किया था। हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, और भी रिएक्शन वाले थे, रिएक्शन विद मामी लोग थी, मैं थी, और भी कुछ थी जिन्होंने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। और इन्हें बताया था कि कानून में इस तरह की सज़ा है, इतना इतना जुर्माना है, इतनी इतनी सज़ा है जो इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करता है। तो फ़ौरन से उस बीबी ने अपनी वीडियो को हाइड कर दिया था। ठीक है, अब जी वो कहते हैं ना, जब किसी पे खुद ये कहती हैं भाई हम पे बुरा वक्त आए तो लोग कहते हैं मकफ़ात अमल है, तो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, बड़े जाहिल लोग हैं, बड़े खोते हैं, खोतियाँ हैं खोतियाँ हैं। तुम लोग दूसरों को खोतियाँ बोल दो, तुम लोग दूसरों के बच्चों की मरने की। अभी तो मेरे पास वो सबूत पड़े हैं जो इन्होंने मुझे धमकियां लगाई हैं कि इसको हमने खात्मा करवाना है, इस दुनिया से इसको हमने रुखसत करवाना है। इनके वॉइस मैसेजेस पड़े हैं मेरे पास। तो वो तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में होती तो शायद मैं एक्शन ले भी लेती। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, दफ़ा करें, हमने तो इनके कंटेंट पे बात करनी है, कौन सा ये मुझे पकड़ के ऊपर पहुंचा सकती हैं। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं वाकई कहती कि हाँ मेरी जान को तो खतरा है इनसे, क्योंकि ये तो मुझे सरेआम धमकियां दे रही हैं। इन्होंने तो मुझे वाकई बोला कि इसको चौक में लटका दो, इसको शूट कर दो, ये कर दो। तो वो सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। और जैसे मेरे चैनल को इन्होंने उड़ाया, वो सब कुछ सबूत मेरे, कैसे मेरी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर इन्होंने अटैक किया, मेरा एक चलता हुआ चैनल इन्होंने बंद करवाया फेक स्ट्राइक्स के ज़रिए, वो सब सबूत मेरे पास पड़े हुए हैं। तो बस हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो इतने गए गुजरे नहीं हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि अपना पैसा लोगों को ज़ाया करने की जिनको शौक़ है वो करे शौक़ पूरा। लेकिन वो मज़ा तब आता ना जब मैं वहाँ होती। तो जैसे मैंने पहले एक केस का सामना किया था ना दलेरी के साथ, इसका भी मैं करती, लेकिन मजबूरी मेरी ये है ना कि मैं बैठी इधर हूँ, क्या करूँ अब मैं, मजबूरी है मेरी भी। खैर टॉपिक की तरफ आती हूँ, मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ। ये जो राशिदा साहिबा हैं उन पे अटैक किया गया, उन पे चढ़ाई की गई है। उन्होंने ये एक ऐप प्रमोट की थी और उसके बाद उन्होंने वीडियो हाइड की थी, लेकिन जब उन्होंने हमारा रिएक्शन देखा ना, उसके बाद फिर उन्होंने नहीं की मेरी मालूमात के मुताबिक। तो अब जी उनको ताने दे रहे हैं उनकी अपनी कैटेगरी की ख़वातीन जो हैं, जो ख़ुद को पवित्र समझती हैं, जो ख़ुद को जिनकी अम्मी का ख्याल है कि हमारी बच्चियां किसी को जवाब नहीं देती, हमारी बच्चियों के मुंह में ज़ुबान नहीं है, हमारी बच्चियों के साथ पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन वो नहीं आगे से जवाब देती ना ना ना। लेकिन ये बच्चियां उधर किधर चली गई, और उसने तो इनको नहीं छेड़ा, उसने तो कभी इनके बारे में बात नहीं की कि ये क्या करती हैं क्या नहीं करती, किचन में खड़े होके और अपने रिश्तों की तजलील करके, लाइवें लगा के, वो जो जगह जगह पे लाइवें पड़ी हुई हैं, आपको पता ही है। अब मैं क्या कहूँ,
تو ویوز لینے کے لیے یہ سارا کچھ پروموٹ کرتی ہیں، عجیب عجیب غلط چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں. تو اس نے تو کبھی نہیں ان کو کہا، کبھی بھی نہیں کہا. وہ تو ان کو شاید دیکھتی بھی نہ ہو، ان کو جانتی بھی نہ ہو، لیکن مطلب مزہ بڑا آیا مجھے. یہ ایسی ہیں نا ساری کہ ان کی ہر ایک پہ نظر ہے. اپنا کام چھوڑ کے یہ ہر دوسرے وہ جو ہے نا انفلوئنسر جتنے بھی ہیں نا، ان پہ نظر ان کی گہری ہے کہ کون کتنا کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کس کا بچہ کینیڈا جا رہا ہے، کس کا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہیپی اتنی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہاں ویسے تو تم لوگ بڑا ثواب کا کام کر رہی ہو نا. اگر تم لوگوں کے دلوں میں اتنا ہی خوف ہے تو تم پھر اللہ کے جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو نا. اللہ رب العزت کی ذات نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ چادر اور چار دیواری میں رہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومیں پھریں، ہم بھی پھرتی ہیں، ہم بھی گھروں میں نہیں بیٹھتے. جب ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے ہم بھی باہر جاتی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے، ہم ایک تو ضرورت کے تحت جاتے ہیں اور دوسرا ہم ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نہیں لگاتے کہ یہ دیکھو ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ دیکھو ہم ادھر. اور سرے عام وہ کیا کہتے ہیں بائیکاٹ پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ ہیں یہ جنہوں نے جو ہے آپ کو پروموٹ نہیں کیا. کتنی نیک ہے نا، ہے نا، کتنی نیک ہے. کیا بات ہے. بہرحال جی یہ تو نیکوں کی لسٹ میں آتی ہیں. انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور جنہوں نے جو ایپس کو پروموٹ کیا ان کی سزا مل گئی. ہاں شاید اس کی ویڈیو دیکھ کے راشدہ ملک پہ بھی نظر پڑ جائے ان کی اداروں کی کہ بھئی راشدہ نے بھی کیا تھا، اس کو اٹھا لیں، بھئی اٹھا لیں، سب کو اٹھا لیں. یوٹیوب ان کی جاگیر ہے، ان کو دے دیں، سب کو اٹھا لیں. اقرا کمل کو اٹھا لیں جن کی بہنیں ناچ کے پیسہ کماتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ناچ کے پیسہ کماتی ہیں تو آپ کیا تھا جو تو صرف نمازیں پڑھ کے پیسہ کماتی ہیں. تو مطلب عجیب بات ہے نا بھئی، آپ اپنے ہی جیسوں کو تنقید کر رہے ہیں. اب میں کسی ریاکشن والی پہ بیٹھ کے بات کروں تو کیا وہ مطلب عجیب سی بات ہوگی نا کہ میں خود ایک ادھر ریاکشن ویڈیو بناتی ہوں اور دوسری کو بولوں کہ بھئی اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو. اس نے کیوں کسی کے خلاف بات کی، کسی کے کانٹینٹ پہ کیوں اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کو اٹھا لو. عجیب سی بات ہے نا، ہے نا. تو یہ سب کو اریسٹ کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی من کی مرادیں پوری نہیں ہوگی، اور جو ان کی اوقات ہے یہ اسی میں ہی رہیں گی، کنویں کی مینڈک. اور کانٹینٹ پہ بات کرنا سے نہ تو کسی ادارے نے منع کیا ہے. اگر منع ہوتا تو آج ڈکی، اقرا، ذوالقرنین، سکندر، ماس صفدر اور جو اتنے بڑے بڑے انفلوئنسرز پہ ادھر ہلہ مچا ہوا ہے، ایسے بھر کے ویڈیوز لوگ لگا رہے ہیں، تو وہ سارے تو ڈر جاتے ہیں نا، پھر نہ لگاتے ہیں. ہاں میں کوئی انوکھا کام کر رہی ہوں، اللہ معاف کرے. سارے ادارے جو ہیں وہ پورے ملک کے کام چھوڑ کے ان کا فوکس میرے پہ ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، بس جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، کام ہو جاتے ہیں، اللہ خیر کرے. ہمت ہونی چاہیے پیسہ لگانے کی. تو چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور دعا کرے کہ پاکستان کا جلدی چکر لگ جائے تاکہ میں یہ معاملات جو مطلب کچھ لوگوں کو بڑے ہیں نا وہ ان کا تو میں سامنا کروں. بہرحال جی ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.